कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब, हर बात पे होगा इंसाफ। नमस्ते, हम हैं कुमार मुकेश और आप देख रहे हैं सहयोग मंत्रा न्यूज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं नमस्ते प्रधान जी। इसमें हम पूरे प्रदेश में अलग अलग जनपद के अलग अलग गाँवों में जाते हैं, जहां नवनिर्वाचित प्रधान जी से मिलने का प्रयास करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो सरकारी योजनाओं को गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उसका लाभ दिलवाते हैं। आज इस कड़ी में हम अयोध्या जनपद के तारुण ब्लॉक के खपराडीह ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान अशोक कुमार वर्मा जी के पास पहुंचे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में, थोड़ा सा उनके क्रियाकलाप के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से क्या योजनाएं बनाए हैं उन्होंने इस नए कार्यकाल में। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में। थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे। क्या नाम बताया आपका? अशोक कुमार वर्मा। अशोक कुमार वर्मा। इसमें प्रधान जी क्या उम्र होगी आपकी? लगभग 48 साल। 48 साल। तो और शिक्षा क्या है आपकी? स्नातक की। स्नातक की कब हुआ, कितना दिन हो गया होगा अंदाजा? 90 साल। अच्छा, 90 में। कहाँ से किए जी? थोड़ा सा तेज बोलिएगा। कमला नेहरू विकास संस्थान सुल्तानपुर। अच्छा, सुल्तानपुर से। जी जी। तो प्रधान जी, इस बार आप नवनिर्वाचित हुए हैं, गांव के अध्यक्ष बने हैं, तो राजनीति इससे पहले भी कर रहे हैं या पहली बार आप चुनाव में आए? चौथी बार हुए हैं प्रधान। अच्छा, चौथी बार आप प्रधान हुए हैं। तो लगातार ये चल रही है चीज़ें कि बीच में अवरोध भी कभी नहीं, हुआ? बीच में पिछली बार दो हार गए थे। अच्छा, पिछली बार 2 वोट से हार गए थे। तो पहली बार चुनाव का लड़े थे आप? 2000 में। सन 2000 में पहली बार आप चुनाव लड़े थे। उस समय भी सीट आपकी ओबीसी ही थी? सामान्य। अच्छा, सामान्य थी। तो उस समय कितना वोट मिला था आपको, अंदाजा कुछ? वोट इतना याद नहीं है, लगभग 400-500 के आसपास। अच्छा, 500 के आसपास था। और दूसरी बार फिर आप निर्वाचित हुए दूसरी बार में 2005 में। तो उस समय वोटों की संख्या अंतर कुछ बढ़ा है या? थोड़ा बढ़ा। अच्छा, थोड़ा बढ़ा है। कितना लगभग हुआ होगा? अरे वही 10-20-50 वोट ज़्यादा बढ़ा। अच्छा अच्छा। और तीसरी बार भी ये अंतर था कि केवल जीत का? तीसरी बार 250 वोट कान पर। अच्छा, तीसरी बार ये अंतर आपने और बढ़ा लिया। 250। और इस बार का जो पिछली बार आपने बताया कि 2 वोट से आप चुनाव हार गए, जी। तो कारण क्या लगता है आपको? कुछ विश्लेषण किया आपने कि कहीं 3 बार लगातार आप चुनाव जीतते रहे और एकाएक फिर आकर के फिर अवरोध पैदा हुआ, क्या कारण हो सकता है? नहीं, कारण कुछ नहीं था। चुनाव लड़ने में लापरवाही किए और जनता भी 3 बार हो गया था थोड़ा हो, लेकिन वो 2 ही वोट तो हारे चुनाव, तो ज़्यादा वोट तो हारे नहीं। जीत हार तो 1 वोट की भी बहुत होती है। हाँ, होती वो है, अलग का विषय है, होती है। लेकिन कहीं ना कहीं चूक लगा होगा। हाँ, चूक है ना? लगा। तो क्या आपने इसका चुनाव के बाद कुछ विश्लेषण किया आपने? चुनाव लड़ने में गलती हुई, ज़्यादा प्रचार किया नहीं, कुछ मिल नहीं पाए। अच्छा, कहीं कामों का कोई सिलसिला, जनता किसी काम को लेकर के आपके प्रति नाराज रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जनता नाराज नहीं हुई। नहीं, जैसे चुनाव आप पिछली बार हार गए, तुरंत तो कोई भी पता नहीं चलता है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं कि ये काम जो है प्रधान जी ने गलत किया। तमाम प्रत्याशी हैं, पैसा सा बांट दिए लोग, जो है प्रभावित कर दिए जनता को। अच्छा अच्छा। मतलब ये चीज़ रहा है आपको, आपने 3 साल 3 बार प्रधान रहे, लगातार आपने काम किया, तभी आपको बराबर जो है जीत हासिल हुई, है ना? तो चौथी बार आप पराजित हुए, तो उसका कारण आपकी तरफ से ये लगता है कि मैंने काम किया है और पैसे की ज़रूरत नहीं है कि पैसा खर्च किया जाए। हाँ, लोगों जी, का काम किया जाए। जी, जी। लेकिन और लोगों ने उसका दुरुपयोग दूसरे तरीके से किया, पैसा खर्च करके चुनाव को प्रभावित किया। हाँ, आपको ये लगता है? जी जी, वही लगता है, ऐसा लोगों ने खर्च कर दिया जी, इसलिए चुनाव हार गए। तो इसके लिए कोई शिकायत, कोई वो, क्योंकि आप तो जागरूक है, 3 बार अध्यक्ष रहेगा। इसमें क्या शिकायत करने की वो नहीं, सरकार तो ये कहती है कि भाई रुपया पैसा इस तरीके से बांटना नहीं। कोई जो है वो कोई थोड़ा दिखाए, कोई वो थोड़ा करता है कि बांट दिया जो है। सरकार क्या करेगी उसको? कोई ऑन रिकॉर्ड थोड़ो है।
नहीं, यहाँ रिकॉर्ड नहीं है प्रधान जी, लेकिन आप 3 बार अध्यक्ष रहे गांव के। अरे रहे तो कहीं चीज़ें इस तरीके से आई हो संज्ञान में, आपको लग रहा हो कि नहीं ये गलत हो रहा है, मैंने काम गलत किया हुआ, है। रात में कोई पैसा बांट दिया, कोई वहाँ किसी को रखा हो रहा है, क्या करेंगे उसके लिए? अच्छा, केवल सुनने में आई चीज़ें, ये संज्ञान में नहीं आई। जानकारी भी हुई, लेकिन अच्छा। उससे क्या मतलब है? नहीं, ये चीज़ तो सरकार के संज्ञान में तो देनी चाहिए। नहीं, बहुत सरकार तरीके से, इस तरीके से सरकार लोगों जब को तक मिलेगी। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, सरकार क्या करेगी उसमें? आप जब तक रिकॉर्ड नहीं आपके पास कोई होगा तो सरकार क्या करेगी? कोई पैसा बांट रहा हो, उसको पकड़िए, सरकार को बताइए। आजकल तो कुछ प्रधान करता जी, है। आजकल तो प्रधान जी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, लोग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी उस चीज़ को कैद कर लेते हैं। अरे इस हाँ, तरीके से कर कोई, लेते हैं, लेकिन अब जानकारी बाद मिली ना। अच्छा अच्छा, मतलब उस समय वो संज्ञान में आपके नहीं आ पाया, नहीं आया। लेकिन सूचना मिली कि पैसे का आदान प्रदान लोगों के बीच में हो रहा है। चलिए प्रधान जी आगे बढ़ते हैं। 3 साल लगातार आप रहे, प्रधान रहे, तो उसके पहली बार की बात आ जाता हूँ, पहली बार आपके चुनाव लड़े, उससे पहले आप कुछ बिजनेस वगैरह या काम धाम कुछ इस तरीके से कुछ कर रहे हैं? काम करते खेती बाड़ी का दुकान खाद की है। ये दुकान अभी खोले हैं कि पहले से चला? पहले चल रही, पहले चल रही। पहली बार आपके 2000 में जो चुनाव लड़े थे, इसके पहले से दुकान है? पहले दुकान है। अच्छा अच्छा, तो उसका भी कोई प्रभाव पड़ा आपका कि जनता उसके लिए कोई आपको की हो? नहीं, खाद की दुकान उसका क्या मतलब? नहीं, लोगों के बीच में है तो प्रधान जी रहना, वो भी एक तरीके से लोगों की सेवा ही हाँ है। हाँ, थोड़ा मोड़ा है, उसका भी असर था। तो फिर ये बिजनेस करते हुए, काम करते हुए, फिर एकाएक राजनीति में कैसे? अरे सबसे दुख सुख में हम सहयोग करते हैं, उसके बाद सीट आई, हम चुनाव लड़े, जीत गए। ये आपका अपना फैसला था और जी या लोगों ने, घर परिवार में हित मित्रों ने, किसी ने नहीं, सलाह दिया हो? और मित्रों ने कहा चुनाव लड़िए। अच्छा, मित्रों ने चुनाव लड़ने के लिए कहा आपसे? गाँव जनता ने कहा। जी, तो आप फिर मैदान में आ गए, तो लोगों ने पूरा समर्थन दिया आपको, जी जी, चुनाव जीते भी। हाँ चुनाव जीत गए। प्रधान जी लगातार आप 3 बार चुनाव रहे, अध्यक्ष रहे गाँव के, इस दरमियान काम भी आपने बहुत सारा किया होगा। हाँ किए तो हैं। चूक 2 वोट की रही, लेकिन हार जीत तो 1 वोट की भी बहुत जी, जी। मायने रखती हाँ, तो हो है ना? गई है। तो हो गई, तो फिर वो चीज़ें कमी कुछ लग रही थी आपको कि मेरी वजह से ये काम कहीं कुछ ऐसा हो गया हो जो विवता हो, दोबारा मुझे मौका मिले तो मैं उस काम को गाँव में करवाऊँ? हाँ, तमाम काम बाकी हैं, वो पूरा किए जाएंगे। जैसे कुछ कामों की गिनती? अरे सड़क जहाँ अधूरी है, पूरा नहीं हुआ है, काम जो अधूरा रह गया है पूरा होगा। अच्छा, सड़कों का? हाँ, सड़कों का। फिलहाल मैं आया हूँ प्रधान जी आपके यहाँ, देख रहा हूँ कि मेन रोड से अक्सर ये चीज़ें होती हैं, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की भी सोच रही है कि गांव का विकास तभी हो सकता है जब वो मुख्य धारा से जाकर के जुड़े। तो इसके मामले में मैंने देखा है कि आपके घर तक आने के लिए रास्ते बहुत अच्छे हैं। अब गांव की कंडीशन क्या है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपके घर तक आने के लिए जो रास्ता है, आपने काम हुआ है, इससे लगता है कि आपने अच्छा काम किया है ग्राम सभा में। आगे भी अंदर भी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी आप जस्ट बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें अभी ऐसी बची हैं, तो वो क्या लगता है? नए कुछ रास्ते क्रिएट हो गए हैं, उस वजह से काम नहीं हो पाया है, या कुछ आपके पिछले उसमें जो है छूटे हुए शासन प्रशासन से वो चीज़ें पूरी नहीं मिल पाई थी मदद? अब पैसा जितना मिलेगा उतने काम तो होगा। जी, जितना पैसा मिलेगा काम उतने होगा। मतलब आपको लगता है कि आपने कार्य योजना में दिया उस चीज़ को और ऊपर से पैसा नहीं आ पाया, इस वजह से काम छूटा रह गया, पूरा रहेगा, छूटा रह गया था। पूरा रहेगा। हाँ, तो उस चीज़ को आप इस कार्यकाल में पूरा करवाएंगे? पूरा करेंगे, पहले उसको पूरा करेंगे। कितने ऐसे रोड आपके नज़र में होंगे कि जो छूटे हुए हैं, जिसको प्राथमिकता आती है पहली बार उसको पहले नंबर पे करवाया? ऐसे 10 ही रोड हैं। 10 रोड। हाँ, कुछ लोकेशन दिमाग में वो चल रही हो, कहाँ से कहाँ तक कैसे क्या है? पहाड़ी खुरवा में जितेश पांडे के घर से अच्छा, महेश पांडे घर तक है। जी अकारी में जो है, जी क्या कहते हैं उसको, पांडे पाठक के खेत से जी, रामपुर पाठक के घर तक है। तिवारी के घर तक है। जी जी ऐसे तमाम रोड। जी जी। वो सारी चीज़ें आपकी इस बार प्राथमिकता में है, किस बार करेंगे? जो काम अधूरे हैं पहले हो गए जी जी जाएंगे। प्रधान जी, मैं पिछले कार्यकाल में आ जाता हूँ जब आप प्रधान नहीं थे। सरकार की ये योजना भारत सरकार की चल रही थी, स्वच्छता अभियान को लेकर के हर घर घर शौचालय बनवाने की व्यवस्था थी। इसके पिछले कार्यकाल में भी रही होंगी, लेकिन इतने बम्पर पैमाने पे, इतने विस्तृत पैमाने पे चीज़ें नहीं थी, अभियान के रूप में नहीं था। सरकार ने अभियान चलाया। हाँ, अभियान ने चलाया था, लेकिन पिछली बार आपको मौका नहीं मिला था जी, कि आप थे नहीं उस समय। जी। तो लेकिन जिम्मेदार नागरिक रहे हैं, परिवार ग्राम सभा के 3 बार प्रथम व्यक्ति रहे हैं, प्रथम नागरिक रहे हैं गांव के। तो उस दरमियान क्या आपको लगता है कि काम जो भी चीज़ें पिछले प्रधान ने करवाए हैं वो सही करवाए हैं या कुछ गलतियां हुई हैं? गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन अब काम तो करवाए हैं, जो करवाए होंगे जी। हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। नहीं, शौचालय जैसे घर घर बनवाने की बात है, सरकार के अभियान के रूप में नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। मैं वही चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि पिछले शौचालय कार्यकाल नहीं में बन पाया। जी
तो कितने, जैसे आप फिर प्रधानी के चुनाव में लड़े होंगे, प्रचार भी निकले होंगे, घर घर गए भी होंगे अपने गांव में, प्रचार के दौरान तो घर घर गए होंगे, तो उस दरमियान आपने कुछ परिवार को देखा भी होगा कि वास्तव में इनको ज़रूरत है शौचालय की और इनको नहीं मिल पाया। बहुत सारे परिवार हैं। कितने लगभग ऐसे परिवार होंगे, कितने लगभग होंगे? सैकड़ों अंदाजा? संख्या में, कई सैकड़ों संख्या है। अच्छा, तो प्रधान जी एक चीज़ और भी है कि अयोध्या जनपद कागज़ में ODF हो गया है। नहीं हुआ, अभी कहाँ हो नहीं, गया? कागज़ में तो ODF है, हो गया होगा है कागज में, ना, लेकिन आपका कहने का मतलब कि आप नहीं है, धरातल पे वो चीज़ नहीं है। नहीं है। तो आप इसके हमारा लिए, गांव बिल्कुल नहीं है, और अच्छा। कहीं होगा तो होगा। जी जी, बहुत तो इसके हमारे लिए गाँव। आपको आपकी सरकार से कुछ मांग होगी? अब रखेंगे, आगे देखेंगे। नहीं, कागज़ में मेरा कहने का मतलब ये है कि कागज़ में जब पूरा हो गया है, जिसका मतलब कि घर घर शौचालय पूर्ण हो गया है, नहीं ऐसा तो नहीं है ना, जिससे लेकिन और भेजी गई। आप प्रैक्टिकली बता रहे हैं ज़मीन पे कि वो चीज़ें बनी नहीं है। नहीं बनी है। नहीं बनी है, लेकिन कागज़ में तो हो सकता है, जांच करवाएंगे, पता करेंगे। अब आपको देखेंगे। जिम्मेदारी मिल गई है, पता करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कागज़ में हो सकता है पूरा हो, देखेंगे। है ना। तो दोबारा तो उस एक ही चीज़ के लिए दोबारा तो उसको लाभ दिया नहीं जा सकता ना, नहीं दिया जा सकता। नहीं दिया जा सकता, और वास्तव में वो पाया नहीं है। अब वो सबके शौचालय नहीं मिल पाया, हाँ, जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि धरातल पे वो वो चीज़ें पाया बनी नहीं, उसको दिया नहीं गया हाँ, है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी हो, जो भी चीज़ें हैं, तो अब आपको जिम्मेदारी मिल गई है, अध्यक्ष बन गए हैं, तो उस दिशा में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? उसको देखेंगे, चेक करेंगे क्या कैसे हुआ, क्या है, मिला है नहीं मिला है, जी कैसे क्या है, जी जानकारी करेंगे उसके बारे में। जी। तो कार्रवाई का मेरा सवाल था कि जैसे आपको जांच में मिला, अपने तरीके से जांच करवाएंगे या टीम बना करके या प्रशासन को साथ लेकर के या खुली बैठक के माध्यम से? नहीं, पहले देखेंगे कि जिनको शौचालय मिला है, लिस्ट वही है, उनको मिला है कि नहीं मिला है, अच्छा, सरकार की तरफ नहीं मिला है, प्रधान की तरफ नहीं मिला है। यदि प्रधान जी, यदि ऐसा गलत हुआ कि वो कागज़ में उनको एंट्री है और वास्तव में मिले नहीं है, तो उसका मतलब कि पैसा किसी और के पास गया वो, तो ऐसी दशा में यदि जांच आपकी सही पाई जाती है, तो ऐसी दशा में आप ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करवाएंगे? अब सरकार से हम बात रखेंगे, जो करना होगा करेंगे। जैसे उस पैसे का रिकवरी करवाएंगे या उस व्यक्ति को नहीं, शौचालय रिकवरी दोबारा करवाना बनवा हमारा करके- काम थोड़ा, हम तो उनकी सूचना देंगे, उसका जो है उनका खंड विकास अधिकारी वीडियो हैं और सीडीओ हैं, जो भी करना होगा करेंगे। नहीं करेंगे, वो तो सही बात है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो बनती है प्रधान जी, जिम्मेदारी हमारी, अध्यक्ष आपके ग्राम सभा का मामला है ये नहीं, तो हम पहले उसको देखेंगे क्या है, सही गलत जैसा भी होगा, फिर देखा जाएगा कैसा होता है। जी जी। अच्छा प्रधान जी, दूसरी चीज़ आ जाते हैं, ये तो आपका है कि जांच का विषय है कि जांच करवाएंगे, जो भी सही होंगी उस तरीके से आप कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन जो शौचालय बने हुए हैं, जो शौचालय बने हुए हैं, मेरा ये जानने का वो है कि उसमें कितने % उपयोग में चल रहे हैं, अभी उपयोग कर रहे हैं लोग? पूरे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है ज़्यादातर कर रहे हैं, लगभग 80% कर रहे हैं। 80% उपयोग कर रहे हैं, जो बाकी बने हुए 20 हाँ जो बने हुए हैं 20% लोग उपयोग नहीं कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो आपकी नज़र से क्या कारण हो सकता है उसका, जो उपयोग नहीं कर रहे हैं? सही ढंग से बना नहीं। अच्छा, सही ढंग से बना नहीं है, तो क्या कभी आपके संज्ञान में ऐसा है कि प्रधान ने अपने माध्यम से बनवा दिया है कि ठेकेदारी के माध्यम से बनवाया है? तमाम ठेकेदारी बन गई। ठेकेदारी तो नहीं, कहीं इसका कारण यही तो नहीं है कि ठेकेदारी के माध्यम से पैसे का बचत करने के चक्कर में उन लोगों ने सही मानक से बनाया नहीं? अब जैसा भी हुआ हो, जी। लोग बनाना भी खुद नहीं चाहते, अच्छा। पूरा भी कराना है, ऐसे ही ठेकेदारी से बना दी। जी। प्रधान जी, सरकार की इसी कड़ी में दूसरी एक योजना थी, इस महामारी में, कोविड काल में, राशन की व्यवस्था जो गरीबों के लिए खास तौर से चलाई गई। इस महामारी में हर गरीब तक राशन निःशुल्क सरकार दे रही थी, जो उनके लिए बहुत बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। क्या आपके गांव में राशन कार्ड जो बने हुए हैं सारे पात्र व्यक्तियों को भी मिले हैं? जानकारी में कुछ ऐसा कुछ आप वो अधिकांश पात्र ही हैं। इस दरमियान जैसे 5 साल आप थोड़ा सा समाज से जुड़े रहे होंगे, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि हाँ जुड़े नहीं रहे, लेकिन जो जिम्मेदारी थी उस पद से थोड़ी देर के लिए 5 साल के लिए आप दूर थे जी, लेकिन कहने के लिए तो आप प्रधान रहे ही हैं, लोग आपके उस नाम से भी बुलाते रहे होंगे, है ना। 3 बार लगातार प्रधान रहना बड़ी बात होती है, 15 साल रहना। तो इस दरमियान कुछ परिवार ऐसे आपसे मिले हों जिन्होंने आपसे कहा हो कि प्रधान जी मेरा राशन कार्ड नहीं बना है या मेरा कट गया है और मैं उसका पात्र हूँ, और आपकी नज़र में भी आपको भी लगता है कि वास्तव में वो पात्र है, ऐसे कुछ परिवार आपके संज्ञान में? हाँ मिले। कितने परिवार होंगे लगभग? मिले 10-5 संख्या तो मिली हुई है। 10-5 की संख्या में। ये कटने वाले हैं कि कार्ड आप आज तक उनका बना ही नहीं है? नहीं, बना था, कट गया। अच्छा, बना था, कट गया। तो आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है कटने का? अब इसको सप्लाई विभाग वाले ही जानेंगे। जी। पात्र लोगों का कार्ड कट गया, पात्र लोगों का कार्ड कट गया है, यूनिट तमाम कट गई है। जी।
तो प्रधान जी, सरकार का एक मानक है हर ग्राम सभा के लिए कि इतने कार्ड, राशन कार्ड वहाँ रहेंगे हर ग्राम सभा में, 100, 200, 500 जितने भी, मतलब एक मानक रख दिया होगा कि कार्ड इतने में उनका इतने परसेंट लोगों को राशन दिया जाएगा। राशन दिया जाएगा, इतने नहीं कार्ड ही वही चीज़ होगी ना कि इतने % कार्ड बनेंगे तो उसके पात्र उनको लाभ मिलेगा। कार्ड में यूनिट है, हाँ, यूनिट रहेगी। इतनी यूनिट जी जाना है। जी। यूनिट अगर कम हाँ। होगी तो कार्ड ज़्यादा होंगे। कार्ड ज़्यादा होंगे। संख्या नहीं है कोई। जी जी। अच्छा, यूनिट तो उसके हिसाब कितने से % लोगों को राशन देगी सरकार। जी। तो इस कंडीशन में जो पात्र आपकी तरफ से बचे हुए हैं, आपको लगता है कि हाँ वो पात्र छूटे हुए हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। जी जी। तो जाहिर सी बात है कि मानक तो पूरा हो गया है। अब पूरा हुआ कि नहीं पूरा, वो जिले का मानक पूरा कर रहे हैं, हमारे गांव का मानक पूरा किए हैं, हाँ। कार्ड दिए हैं, उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, तो उसकी आप कुछ जांच करवाएंगे? करवाएंगे, जांच कराएंगे, इसकी जानकारी करेंगे। अगर उसमें से कुछ अपात्र आपके मिले तो उनको कैसे निकालेंगे? उनको कटवा देंगे। हो सकता है वो आपका कोई समर्थक भी हो सकता है। समर्थक हो चाहे जो हो भाई, अगर अपात्र है तो उसका कार्ड कटेगा। तो वो तो नाराज हो जाएगा आपसे। नाराज होगा, काहे नाराज होगा। हाँ। हाँ? नहीं, आप जैसे 5 साल वो उसने पूरा लाभ लिया उसका, समझदार होगा, नहीं नाराज होगा। 5 साल आप प्रधान नहीं थे, उसका वो पूरा उसने भरपूर उपयोग किया, उसका लाभ उसने लिया, और आपके इस बार प्रधान बनते अगर राशन कार्ड उसका कट जाएगा तो वो तो नाराज होगा ना। सही काम करने के लिए नाराज देखने से काम नहीं होगा सही। अच्छा, तो उसको संतुष्ट किस तरीके से करेंगे? तो समझाएंगे भाई, आप इसके पास नहीं है तो मान भी सकता है, नाराज भी नहीं हो सकता। जी। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाते हैं प्रधान जी, आगे बढ़ते हैं पेंशन के लिए। पेंशन की क्या स्थिति है आपके संज्ञान में? कुछ ऐसे परिवार बचे हैं? पेंशन कोई वैसा नहीं बचा है, 2-4 संख्या बची होगी पेंशन। कुछ नहीं विकलांगों की भी संख्या आपकी ग्राम पंचायत में होगी, 2-4 है। वो पा रहे हैं योजना हाँ, का पा लाभ? रहे हैं, पेंशन पा रहे हैं। जी जी। अच्छा प्रधान जी, आ जाते हैं इधर, काफ़ी दिनों से चल रही है कृषि विभाग की एक कृषि बिल के लिए। तो ऐसे बहुत सारे किसान होते हैं ग्रामीण तबके में, लोग जागरूक नहीं हैं, जानते नहीं हैं कि बिल बन रहा है, जान तो रहे हैं कि किसान धरना दे रहे हैं, इस तरीके से चल रही है। हो सकता है आपके गांव से भी कुछ लोग गए भी हों, ऐसा चीज़ें भी हों, ना गए, है ना। तो लेकिन उनको सही चीज़ जानकारी नहीं हो पाती कि बिल है क्या, किस तरीके से है। तो ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग की तमाम योजनाएं चल रही हैं। अपने ग्रामीण बंधुओं, ग्रामीण किसानों के लिए आपकी तरफ से कोई ऐसा इस तरीके से जागरूक करने के लिए कोई योजना बन रही है? नहीं अभी तो कोई योजना नहीं बन रही, अभी तो कोई ऐसी योजना नहीं बन रही। आपकी तरफ से तो कैसे इन लोगों को कोई जागरूक करने की दिशा में आपका कोई प्रयास हो सकता है? अब आगे हो सकता है, अभी तो कोई नहीं है। जी भाई, वो भी आपके गांव से ही हैं, किसान हैं, खेती कर रहे हैं, सही उनको मूल्य मिलना चाहिए, किस तरीके से है, तो ये भी एक तरीके से जिम्मेदारी। उनको खतरा मालूम हो रहा है उसमें। जी, उसको विश्वास नहीं हो रहा। जी। जी। तो कृषि विभाग तो इस तरीके से तमाम जागरूकता कार्यक्रम करवा रही है, तो ऐसी दिशा में आप कृषि विभाग से मिल करके अपने गांव में कोई कार्यक्रम इस तरीके से करवाने का प्रयास करेंगे? चलिए देखेंगे आगे क्या होता है। जी जी, आगे देखेंगे। जी जी। प्रधान जी, 5 साल आप दूर रहे प्रधान पद से। जी जी। इस दरमियान आपको फिर लगा होगा कि 3 साल से 3 बार लगातार आप प्रधान थे, हर बार का मानक अलग अलग हो जाता है काम का, चीज़ें लाख चाहते हुए भी कुछ चीज़ें बची रह जाती हैं, काम पूरा नहीं हो पाता है। और पिछले 5 साल आपको लगा हो कि जो प्रधान जी कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं लग रहा है और मैं होता तो शायद ये चीज़ और अच्छे ढंग से या इस तरीके से करता, या ये काम लेकर के आता मैं गांव में, गांव के लोगों का विकास होता है। ऐसी कोई काम आपके दिमाग में चली हो उस 5 साल के बीच में, बार बार वो चीज़ पंच किया हो दिमाग को कि ये काम होना चाहिए था ग्राम सभा में? अरे बहुत सारे काम होने से नहीं हो पाए हैं। जैसे कुछ कामों की गिनती? अब कुछ कामों का खाना खाटा कुछ नहीं बन पाया। अच्छा, मतलब पिछले 5 साल रोड का कोई काम नहीं हुआ? अरे थोड़ा मोड़ा कहीं हुआ ज़्यादा नहीं हुआ कुछ। अच्छा, और कोई काम उस तरीके से नहीं पाया? नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। तो इस दरमियान आपने गांव के लोगों से कुछ वादा किया हो? नहीं, वादा क्या, जो काम अधूरे उनको पूरा करना हो, क्या वादा करना है। किसी और नए काम की चीज़ें आपने बात की हो, बारात घर वगैरह, या इस तरीके से आपके यहाँ है व्यवस्थाएँ? घर सोचेंगे, बारात बनवाने के लिए सोचें। जी, सोचे हैं। ऐसी चीज़ें गांव के लोगों ने भी आपके सामने रखा हो बात? हाँ, रखा है। ज़मीन अगर उपलब्ध हो जाएगी तो बनवाएंगे। जी। ज़मीन की समस्या ज़्यादा हमारे यहाँ। इस तरीके से और कोई ये काम जो गांव के लोगों के लिए हित में हो आपकी तरफ से, जो गांव के लोगों का विकास उसमें हो सके? नहीं, और क्या इसमें विकास होगा। पंचायत घर बना है, बारात घर बनना है, और सड़क खाता है, इससे बनना हो क्या। पंचायत घर की बात आप कर रहे हैं, पंचायत घर तो पिछले कार्यकाल में बना होगा। हाँ। चूल्हा शौचालय भी उस समय तो आप अध्यक्ष थे। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जो काम हुआ है पिछले प्रधान ने करवाया है वो ठीक हुआ है? नहीं, वो जनता बताएगी, हम नहीं बता सकते नहीं, उसके बारे आपकी में। भी जिम्मेदारी प्रधान जी, तो नहीं, कहीं ना कहीं तो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। नहीं, वो जनता
अच्छा काम नहीं, किया जनता में तो आप भी एक सामान्य नागरिक हो गए। मान लीजिए अध्यक्ष नहीं रहे पिछले 5 साल, लेकिन गांव के नागरिक तो थे ही ना। हमको नहीं उस लगा, नज़र में हमको नहीं लगा बहुत अच्छा काम किए हो। हाँ, मैं यही चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आपकी नज़र में, चूंकि गांव के लोगों का आपने नेतृत्व तो 15 साल लगातार किया है आपने, लोगों का विश्वास आपके ऊपर था, तो फिर 5 साल आपको मौका नहीं मिला, तो आपको वही चीज़ मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो काम प्रधान जी ने पिछले कार्यकाल में करवाया, यदि आप होते उस जगह, तो उस काम को किस तरीके से करवाते, कैसे करवाते, क्या उससे आप संतुष्ट हैं उनके काम से? है वो अच्छे ढंग से कराते हैं। अच्छा, हो सकता है और अच्छे ढंग से कराते। हाँ हाँ। आपके कहने का मतलब ये है कि जो शौचालय, सुलभ शौचालय या पंचायत घर बना हुआ है, पंचायत घर तो हमारा बनवाया हुआ है बहुत पहले का। अच्छा, आपका बनवाया हुआ है, पंचायत घर पिछली बार नहीं बना है? नहीं बहुत पहले अच्छा, सुलभ शौचालय बना है, तो वो कुछ काम उसमें सही ढंग से नहीं हुए हैं इसमें तो सुलभ शौचालय में? अभी काम चल रहा है, अभी पूरे नहीं हुआ। अच्छा, अभी काम चल रहा है। तो जो काम हुआ था, जैसा आप बता रहे हैं, वो सही रूप में, सही ढंग से नहीं हो पाया था, तो अब तो आप लोग बताते ही हैं। अब तो आप निर्वाचित हो गए हैं, अब तो आप पूरे अधिकार आपको बनता है उस चीज़ को देखने का कि जो काम नहीं सही है उसको किस तरीके से करवाएं। देखेंगे, उसको सही कराएंगे, जो नहीं सही हुआ होगा। अच्छा, उस चीज़ को जो भी गलत हुआ रहा होगा, उस चीज़ को आप सही करवा के फिर सही ढंग से देखेंगे। गलत क्या, जो नहीं हुआ होगा वही कराएंगे, गलत हुआ उसको थोड़ा बनवाएंगे। नहीं, अगर जैसे न्यूज़ ही सही नहीं होगी प्रधान जी, तो उसको हम क्या करें, उसमें थोड़ा कुछ करेंगे। नहीं, जो काम अधूरा होगा नहीं होगा, आपको नहीं लगता किए है, होंगे। यदि आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है, तो नहीं, हमें नहीं लग रहा है, हाँ, हम उसको क्या बताएं कि गलत हुआ, जिसको देखे नहीं है क्या बताएं उसमें। तो आप तो कार्यकाल आपका ही माना जाएगा, पता नहीं जो काम अवशेष होंगे, जो हमको गलत लगेगा, ऊपर से वो सही होगा। अच्छा, सही कराएंगे उसको, जो करा पाएंगे उसको कराएंगे। अच्छा, चलिए, आपके यहाँ प्रधान जी बरसात का दिन चल रहा है, सरकार के पिछले कार्यकाल में भी इस तरीके से एक योजना थी सेफ्टी टैंक वगैरह बनवाने की जल संचय के लिए। गर्मी के दिनों में अक्सर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हैंड पाइप काम करना बंद कर देते हैं, जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता था। इस दिशा में अलग अलग स्पॉट पे सेफ्टी टैंक बनवा के जिससे जल इकट्ठा हो जाए, बरसात में जो इधर उधर पानी जो भागते हैं या हैंड पाइप का पानी इधर उधर जो फैलता रहता है, ऐसी जगहों पे सेफ्टी टैंक मतलब पानी इकट्ठा हो, ज़्यादा नाजायज इधर उधर ना, नहीं बन पाया, वो पिछले कार्यकाल में नहीं बना है। नहीं पिछले नहीं, किसी कार्यकाल में नहीं बना सकते हैं। नहीं, पिछले तालाब तो खोदे गए। पिछले समय तो था, ये सरकार की योजना थी, बहुत विस्तृत पैमाने पे थी कि हर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, गाँव में हर ग्राम पंचायतों में तालाब तो खोदे गए हैं, सब टैंक बैंक में। अच्छा, तालाब खोदे गए हैं। कितने तालाब होंगे आपके यहाँ? लगभग 5 तालाब खोदे गए। 5 तालाब खोदे गए हैं। ये आपके भी कार्यकाल में थे या पिछली कार्यकाल में? नहीं, हमारे ही तालाब कार्यकाल में आपके खोदे ही। गए। तो क्या ये 5 के 5 किसी पट्टे पे हैं या पट्टा नहीं हुआ है किसी का? 3 का पट्टा हुआ। 3 का पट्टा हुआ। अच्छा, दूसरा सवाल इसी साथ एक और है कि ये 5 जो है तालाब, इसमें से सारे सरकारी ज़मीन पे ही हैं या कुछ लोग अपना निजी? नहीं, सरकारी ज़मीन पे है, सरकारी ज़मीन पे है, तालाब की खाते की ज़मीन है। अच्छा, तो सरकार की इस दिशा में एक और योजना चल रही है कि लोगों को प्रेरित करके यदि वो ज़मीन अपनी दे रहे हैं तो तालाब बनवाने के लिए, खुदाई करने के लिए वो ग्राम प्रधान के माध्यम से, सचिव के माध्यम से वो चीज़ का निर्माण करवाया जाए। तो ऐसे दशा में अपने गांव के किसानों को उस चीज़ के बारे में कोई जागरूक करने की दिशा में आपका कोई प्रयास होगा? नहीं, कोई खुदाना नहीं चाहता, अपनी निजी ज़मीन में कोई खुदाना नहीं चाहता। नहीं, तालाब से जैसे कि आप उसको करना नहीं है, कुछ मजदूरी उसको लगानी नहीं है, खुदाई का जो भी करना है, सौंदर्यीकरण का जो भी चीज़ें हैं, वो आपके माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से वो चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उसका लाभ तो वही लेगा ना। ऐसी दशा में जागरूक करने की दिशा में उसका कि हाँ, इसे मत्स्य पालन विभाग से इस तरीके से है, सरकार की ये योजना है, उसका लाभ आप लोग लीजिए, एक रोज़गार आप लोगों को मिल जाएगा। जागरूक करेंगे, कोई खुदाना चाहता है खुदवा जाए उसका, जागरूक खुदाना चाहता है जी, खुदवा जाए उसका। जी जी। और कोई योजना प्रधान जी जो दिमाग में चल रही है आपको? सरकार की मंशा है ज़्यादा रोजगार दिया जाए जी लोगों को। जी। तो अगर तालाब कोई खुदवाना चाहता है तो हो जाएगा। इसी कड़ी में एक और बात करेंगे प्रधान जी, श्रम विभाग की तमाम योजनाएं चलती हैं, क्या श्रम विभाग की कुछ योजनाएं आपके गांव तक पहुंची हैं? जैसे अभी बीच में सरकार की ये थी कि ग्रामीण जो क्षेत्रों में जो श्रमिक हैं, असंगठित हैं, वो पंजीकृत हो जाए, उनको उस विभाग से जोड़ करके उसका लाभ दिया जाए। नहीं, पंजीकृत तो होते हैं, लेकिन हर साल उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसका बड़ी टेढ़ी खेल है। नहीं, इतनी भी तो टेढ़ी नहीं है प्रधान जी। हाँ, कुछ लोग करा पाए हैं, बाकी हर महीने हर साल उसको जमा कर रिन्यू कराना है। हाँ, और सब वो प्रक्रियाएं तो जैसे अब आप जागरूक हैं, वो जिम्मेदारी है भाई, ग्रामीण मजदूर तो उतने जागरूक नहीं होंगे, उनको सही चीज़ें पता भी नहीं होंगी, लेकिन आपके माध्यम से अगर उनका लाभ हो तो कोई बुरा तो नहीं है। कुछ लोग कराए हैं। तो ऐसे कुछ संज्ञान में है आपके?
हाँ 4 लोग हैं कराए। 4 लोग हैं। तो इस दिशा में आपकी तरफ से कोई प्रयास होगा कि प्रयास करेंगे ज़्यादा से और ज़्यादा ज़्यादा लोगों का? लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अच्छा, जैसे अभी सरकार ने 1,000 रुपये, प्रदेश सरकार ने 1,000 रुपये इस महामारी में ऐसे जो पंजीकृत मजदूर थे उनको दिया है। तो इस दिशा में क्या आपको वो लगता नहीं कि मेरे गांव में, मेरे गांव घर में मिला लोगों को है, अगर इस मिला तरीके है, से मिला मिलता है। काफ़ी लोगों का हम रजिस्टर कराए थे, लेकिन जो है बंद हो गया बीच में। अच्छा, ये चीज़ें आपके माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन हो रखे थे पहले ही? हाँ कराए थे तो पहले। उसका लाभ लोगों को मिल रहा है? हाँ कुछ मिला, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो उनका लाभ कहाँ मिला। अच्छा, दोबारा रिन्यूअल नहीं हुआ? रिन्यू नहीं तो हुआ। कहीं ना कहीं इसमें तो जागरूकता का भी कमी रहा होगा कि हाँ रही जानकारी नहीं रही होगी। होगी। जानकारी भी है तो लोग लापरवाही कर जाते हैं। अच्छा, लापरवाही कर जाते हैं। और उसका लाभ जैसे अब आया था तो वो चीज़ मिलता उनको? मिलता उनको। तो ये चीज़, इस चीज़ को दूर करने के लिए, उन लोगों को जागरूक करने के लिए फिर आप नए सिरे से कोई कार्य करेंगे? कुछ करेंगे। जैसे कैसे उनका रजिस्ट्रेशन फिर से कराएंगे, उनका प्रेरित करेंगे उनको कि अपना रजिस्ट्रेशन समय से करावें। जी। प्रधान जी, अब आप निर्वाचित हो गए हैं, एक कार्यकाल आपको छूटा लोगों से, प्रधान नहीं रहे। दोबारा फिर जनता ने आपको मौका दिया, फिर आपको जनता ने मौका दिया। कहीं ना कहीं लोगों को कमी खली कि 5 साल ये नहीं थे और लगातार 15 साल थे, तो दोबारा फिर आपको मौका दिया और अच्छे वोटों का अंतर दिया आपको। इस बार जो है अच्छे वोटों का अंतर दिया। तो इस दरमियान कुछ चीज़ें मन में चल रही हैं आपके कि जनता से वो चीज़ें आप शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो? क्या जी? जैसे कोई योजनाएं आपकी अपनी सपने कुछ चल रहे हो कि मैं गांव के लोगों के लिए इस तरीके से मैं कुछ करना चाह रहा हूँ? नहीं, गांव के लोगों के लिए नाली खरंजा सड़क यही सब है, और क्या है उनके लिए, और क्या किया जा सकता है? नहीं, करने को तो प्रधान जी किसी बहुत सारी पेंशन- चीज़ें नहीं, आप बताइए, कोई एक चीज़ बताइए आप कोई। मैंने तो बताया नहीं है। कोई एक हमारा चैनल प्रधान जी यही सारी चीजें लेके चल रहा है। नहीं, कोई एक चीज़ आप बताइए। सरकार के संज्ञान में अगर हम बताएंगे तो हमारा प्रोग्राम नहीं रहेगा ना, ये प्रोग्राम आप लोगों का नहीं, है। तो जो चलेंगी योजनाएं पता किया जाएगा, जो चलेंगी योजनाएं उनको लागू किया ये जाएगा। चीजें, इस कार्यक्रम का मकसद ही सिर्फ ये है प्रधान जी कि जो चीजें आप लोगों के दिमाग में चल रही हैं, शासन प्रशासन के भाई, संज्ञान हो में सकता है हमारी जानकारी में न हो तो आपसे जानकारी मिल जाए, उसमें क्या बुरा है? मैं ऐसा नहीं कह सकता। आप लगातार 15 साल रहे, फिर हाँ, चौथी फिर भी बार हो आप सकता है प्रधान हुए कोई हैं। नई चीज़ आई हो, हमें जानकारी ना हो। हाँ, नई चीज हो सकती है, हाँ, हमें लेकिन जानकारी ना हो। मेरा कहने वाला है कि ये चीजें तो सरकार की ही चीजें होंगी ना, लेकिन आपका कोई टारगेट ऐसा हो सकता है कि आपकी बात को लेकर के सरकार उस चीज को पूरे प्रदेश स्तर पे ही लगा दे। नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है फिलहाल। जी, हमारे कार्यक्रम का मकसद ही सिर्फ प्रधान जी ये है कि जो भी चीजें हैं, आप लोगों की योजनाएं जैसे जो सरकार बनाती है वहाँ से वो तो लागू करना ही करना है, ग्राम सभा के लोगों के लिए वो तो लागू कर, लेकिन बहुत सारे मूलभूत समस्याएं हर गांव की अलग अलग होती है। भाई, आपके गांव में पेंशन हो गई जैसे, और आपके राशन कार्ड की व्यवस्था हो गई, आवास की व्यवस्था हो गई, ये सारी चीज़ें तो सब पूरे गाँवों में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं कि जो हर गाँव की अलग अलग होती है। इस दिशा में आपके यहाँ कुछ ऐसा हो रहा हो जो सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी जनता से हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, जनता हमारी जागरूक है, उनका जो है उन पर विश्वास रखती हो, काम पूरा करेंगे, उससे खराब तो नहीं है। जी भाई, एक कार्यकाल आपको छूटा है, दूरी बनी, फिर दोबारा जनता ने आपको मौका दिया, तो इस दिशा में जनता से कुछ कहना चाह रहे हैं? जनता को खली हमारी कमी जो है, खली उनको, जी, इसलिए दोबारा हमको प्रधान बनाया। जी जी। प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे प्रधान अशोक कुमार वर्मा जी, तारून ब्लॉक के खपराडीह ग्राम पंचायत के। आप एक ऐसे प्रधान रहे हैं जो लगातार 15 साल अपने गांव वालों की सेवा में अपना पूरा समय दिया है। उसका भरपूर समर्थन के रूप में गांव वालों ने भी इनको ग्राम प्रधान अध्यक्ष बना करके दिया है। बीच में एक कार्यकाल इनका छूटा था, मात्र 2 वोटों के अंतर से हार गए थे। दोबारा फिर जनता ने इनको मौका दिया है। इनके अंदर भी उम्र की कमी कहीं कुछ खलती नहीं है, जोश आज भी वही पहले वाला ही लग रहा है। लोगों को काम करने के लिए हमने जो है इनसे बहुत चीज़ें जानने की कोशिश की। मन में तो इनके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ओपनली प्रत्यक्ष रूप में कुछ ये दर्शा नहीं रहे हैं अभी।
हो सकता है मन में चीज़ें चल रही हों कि अभी इसको मैं करूं, किस तरीके से करूं, किस तरीके से नहीं करूं, शासन प्रशासन का क्या सहयोग मुझे मिलता है, क्या नहीं मिलता है। जो भी चीज़ें आगे आएंगी हम बराबर मिलते रहेंगे, हमारी टीम आती रहेगी, आकलन करेगी, जितनी चीज़ें इन्होंने वादे किए हैं उस चीज़ का भी आकलन करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे फिर मिलते हैं किसी और ज़िले में किसी और प्रधान के साथ, इसी के साथ देखते रहिए सहयोग मंत्रा न्यूज़।